बीजेपी के अंदर जा करके देखना, किसी को हायर कर लेंगे, मेरे को हायर कर लिया, मान ली मैं हिंदू हूँ और मेरे टोपी पहना दी और ऐसे करेंगे भाई थूक छेप कर लगा दे, देखो मुसलमान बदनाम करते हैं। फिर बुरका 1992 से बीजेपी का सिपाही हूँ और संघ हूँ, कई साल संघ में गया हूँ, लेकिन अब मैं ये कैसे सद्बुद्धि आ रही है मोदी जी के प्रति? देखो सर, जब से इन्होंने गैनोडर्मा खाई है ना, मोदी सर लेटे हुए थे, मैं गया मिलने, मैं सर मोदी सर से मिलना है। सबको पिलाते हैं जो है गैनोडर्मा, भाजपा के नेताओं को हाँ, पिलाते मैं ये हैं। नहीं देखता सर, मैं इसकी वजह बताता हूँ। वो जो हॉट सीट है साहब सामने ही, उस सीट पे ना सर क्या हुआ, हुड्डा साहब भी बैठे, अपने ब्रह्मचारी जी भी बैठे हैं, और खास बात हो रहा है यहाँ बड़े बड़े सामने से दो व्यक्ति आए, रात 23 का एक थप्पड़ लगा जी जोर का, बोला क्रम भी रहे, ये बोले ही नहीं जी। एक कपिल शर्मा बनना चाहते हैं या तो इन जैसे लोग मार देते हैं। मैं इनके ऊपर एक और सुनाऊंगा जी मैं। अब ये बाजार में था जी, वहाँ जो कंगना रनौत है ना, वो अभी ना अपनी ना कामयाबी पचा नहीं पा रही। तो अब की बार उन्होंने कोई लिमिट नहीं बताई, अब की बार उन्हें पता था कि अब की बार रहने दे यार। हम कहेंगे भाई रोड खराब है, ये कहेंगे पाकिस्तान में हिंदू तंग हैं। लेकिन हम मोदी के बारे में इतना तो बोल दे रहे हैं हंसी हंसी में। हाँ सर। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? ओए होए, राहुल तो देखो सर, मैं एक बार ढोलक है, हाँ बिल्कुल, इसलिए वहाँ से जा रहा है, हाँ। आवाज वहाँ से निकल रही है। कंगना रनौत ये कहती है शाम तक माफी मांग ले रहे हैं। हाँ यही हो रहा है, जैसे सुबेरे बोल दिया शाम को माफी मांग ली। वो चेक करते हैं कि ये लोग ना ले लूंगा। मिगलानी जी बोले 30 सेकंड गुजरी हैं, बस 30 सेकंड में तो नेता 3 पार्टी बदल लें। की भैंस है वो हरा चारा खाती है और सफेद दूध देती है, इसमें मेरा कसूर है क्या? गैनोडर्मा सर जी लोगों का जीवन बचा रही है, इसमें मेरा कसूर है क्या साहब? लोग तो जान चुके हैं वैसे कि आप जो है इसका प्रचार कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अब राजनीति की बात हो रही है। बिल्कुल तो सर। आप ये बताइए कि यहाँ पर जैसे अब लोग पहली बार राहुल गांधी ने प्रचार किया, हाँ सर। मोदी जी ने रैली गोहाना में की, हाँ सर। उसने बताया बहुत सारा जो है हरियाणा में डेवलपमेंट हो गया, 10 हाँ साल सर। में बहुत सारा बदल गया है। हाँ तो सर। कितना बदलाव हुआ है, किस तरीके का बदलाव देख रहे देखो हैं? सर, पहली जो रैली हुई सर, हम जानते हैं सर कुरुक्षेत्र में हुई, हम्म। दूसरी रैली गोहाना में हुई। हाँ, दूसरी आप ये देखो सर, कुरुक्षेत्र के अंदर पब्लिक नहीं थी क्योंकि मोह उतर चुका है। क्यों सर? मोह भंग हो चुका है। और गोहाना में सर, आप यकीन मानोगे, उनका जो स्पीच था ना सर, आज भी वही सर जैसे शुरुआत की थी ना, मैंने देखा आज भी ब्लेमर वाला काम कर रहे हैं। 70 साल की बात कर रहे हैं नहीं, सर, एक परिवर्तन हो रहा अपनी है बात भाई। नहीं कर रहे सर। नहीं तो बताएं। 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, भ्रष्टाचार किया, यही सब तो परिवारवाद है, इन्हीं सब पे तो मोदी जी सर, बात कर रहे हैं। आज जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये पार्क भी उसी 70 साल की वजह से थे, वरना सर ये भी बिकने को तैयार था सर इन सालों में। ये मतलब तो शुक्र है आप लोगों ये ने कह रहे हैं विरोध सब किया कुछ सर। बिक रहा है। सब कुछ बिक रहा है सर। मैं तो यूं कह रहा हूँ, लोग तो ईमान तक बेच रहे हैं साहब। जैसे आप खुद देख लो, वो सर जो अजीत पवार वाला मामला, सर ऐसा क्या होता है, थोड़ी देर पहले आप उसकी सर वो कह रहे हैं इतना घोटाला करा, 70,000 करोड़ का घोटाला। हाँ ये और करे सब कुछ बेच करके भी ये मोदी जी ये कह रहे हैं मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सब कुछ बेचने के बाद ये कह रहे हैं। सेल बेच दी, बीएसएनएल बेच सब- दी, इंडियन रेलवे बेच दी, कर इंडियन भी तो आर्मी रहे हैं, बेच दी। किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है हमने जो है तीसरे नंबर पे लाना है ये भारत किसान को। खड़े हमारे सामने जी। सर ये अपने ऐसा लॉन्च कुछ नहीं है किया जी। सर। इनकी बातों पे हम विश्वास नहीं करा जा सकता। मैं किसान पुत्र हूँ। ये जो बता रहे हैं ना, ये कोरी झूठ है, अफवाहें हैं। ये जैसे एक वर्ग को लूट लेता है और दूसरे वर्ग को खुश कर देता है, उसमें भी कुछ हिस्सा देता है जी। पूरा जैसे जितना लूटा ना, उसमें से कुछ नहीं देता ये पब्लिक को जी। किसान कानून भी वापस ले लिया हरियाणा में, अब तो किसान खुशहाल होंगे नहीं सर। या दूसरे वर्ग के लोग भी। देखो सर, जो किसान पिछली बार है ना, जैसे इन्हीं दिनों और- में जी हाँ 1509 वैरायटी थी, 35-3600 बिक्री थी जी। अब की बार हमारी 22-2300 रुपए क्विंटल बिक्री है जी। तो हमारे को तो 1000-1200 रुपए क्विंटल का लॉस हो रहा है जी, सरकार की गलत नीतियों की वजह से जी। ये टैक्स बढ़ा देती है जी व्यापारी पे, और व्यापारी फिर किसान का शोषण करता है जी। अब सर इसमें तो किसान भी परेशान है, जवान भी परेशान और पहलवान भी परेशान है। क्यों सर? इसके अलावा हम एक चीज हो रही जी, देखो इस देश में किसान आंदोलन हुए, उसके बाद व्यापारी आंदोलन हुए, कर्मचारियों के, मजदूरों के। मान लेते हैं किसान कहीं गलती कर रहे हैं, तो क्या फिर व्यापारी गलती कर रहे हैं? सारे के सारे आंदोलन इन्होंने अपनी कूटनीति से कुचल डाले। कांग्रेस सरकार में क्या था, अगर कोई आंदोलन हो रहा है उसकी सुनते थे, समाधान कितना किया वो बात अलग है, लेकिन इस सरकार ने सारे आंदोलनों को कुचलने की कोशिश करी, समाधान की कोशिश नहीं करी, इसलिए यह जन विरोधी सरकार है। तो ये तो लोग सीरियस बात कर रहे हैं, आप हाँ, मजे मजे में बहुत हाँ, सारी चीजें हाँ, बोल हाँ, जाते हैं। बिल्कुल सर। देखो सर, मैं इतना सीरियस भी नहीं होना चाहता कि आईसीयू में एडमिट होना पड़े। मोदी जी देखना तो साहब, सीरियस बात करते हैं।
मतलब सर सीरियस इतने हो गए, जैसे उनका नारा नहीं था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब खाने पे आए सर कुछ नहीं छोड़ा सर, हमारे लायक भी नहीं छोड़ा। तो सर इतना सीरियसपन भी जरूरी नहीं है सर, पता है क्या सर, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा है कि सुनते ही काम हो जाए। तो नाम तो है ही मोदी जी का सर, लेकिन काम जो थे ना सर, आप खुद देख लो, 10 साल में ना ये जनता ने देख लिया कि ये दुकान तो सर ऊपर लिखा हुआ था सुनार की, लेकिन अंदर मैंने जाके देखा काम लुहार का चल रहा था। मतलब ये कैसे आप कह रहे हैं कि हाँ, उसकी लुहार वजह बताता हूँ सर। कथनी और करनी में फर्क था साहब। अब देखो सर, आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड का नाम सुना होगा साहब। इलेक्ट्रल बॉन्ड की आड़ में सर इस देश में कितना गलत हुआ साहब। जैसे सर यूं ला लो, आपने सर कोई फैक्ट्री लगाई साहब, यूं ला लो ड्रग्स फैक्ट्री लगाई दवाइयों की, सर इनका सैंपल फेल आ गया। इनका सैंपल फेल क्या आया, मैंने इनको कहा कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लीजिए, आपका सैंपल पास हो जाए। यही तो हो रहा है इस देश में सर, लेकिन जनता तो मर रही है ना साहब। अब क्या हो रहा है, वो लोग तो पता है क्या कर रहे हैं, पावरफुल होते जा रहे हैं, मनी पावर और मैन पावर उनकी बढ़ती चली जा रही है। एक नारा दिया था इन्होंने लोकसभा चुनाव में, हाँ जी। 400 पार। हाँ जी। अब जो है ये हरियाणा में भी कह रहे हैं कि अब की बार भाजपा सरकार, मोदी सरकार। देखो, अब की बार उन्होंने कोई लिमिट नहीं बताई, अब की बार उन्हें पता था कि अब की बार रहन दे यार। ठीक है ना साहब। क्योंकि अब की बार तो यमुना पार है सर प्रोग्राम। इस सरकार की जो सबसे बड़ी विशेषता में नजर आई ना जी, हाँ सर। जितने हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, इन्होंने उसके ऊपर जाति और धर्म की परत लगा करके हमारी बुद्धि के ऊपर एक इमोशनल चर्बी चढ़ा दी। वह चर्बी पिघलने देते। जैसे मैं जींद शहर का उदाहरण दूं आपको, हम कहेंगे भाई रोड खराब है, ये कहेंगे पाकिस्तान में हिंदू तंग हैं। हम कहेंगे भाई ये सीवर के या समस्या है, ये कहेंगे धारा 370 तोड़ दी। चुनाव जींद का जी हमारे शहर में विधानसभा का, और मुद्दे उठाएंगे राष्ट्रीय मुद्दे। इन लोगों ने देख लिया भी ये जो जनता है ना, ये इमोशनल है, इसको ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार कोरोना में तालियां बजा करके हम जैसे पढ़े लिखों को भी तालियां बजा सकते, तो मोदी वो व्यक्ति है गंजे को कंगी बेच सकता है। ये एक ढोंगी और ड्रामेबाज और एक अच्छा नाटककार, एक अच्छा जादूगर। मतलब इसकी पटारी में क्या है, ऊपर राम लिखा हुआ है और अंदर से रावण निकलते हैं। ये तो कहते ही हैं मोदी जी को गाली देने का काम है, कुछ लोगों का गाली तो देते ही रहते हैं। गाली देते जी, ये असलियत कहते हैं। मोदी जी ने सबको खून की घूंट रुला दिया जी। जितने हमारे धंधे थे चौपट कर दिए सारे। और जो महंगाई की हम सीमा देखें, इतनी हद पार कर गई, एक गरीब आदमी गुजारा नहीं कर सकता। जो ये नौकरी लगा रहे हैं HKRM में 18,000 रुपए तनख्वाह है। सिलेंडर जो 400 रुपए का था 1150 रुपए तक का हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस 255 रुपए का था, उसकी 5500 रुपए फीस हो गई। जो तेल हमें नु कहते थे हम 30-35 रुपए में दिलाएंगे, बाबा रामदेव जी नु कहता तुम्हें 30 रुपए तेल चाहिए है, हाँ चाहिए है, आपने बीजेपी को वोट देनी पड़ेगी। बीजेपी का ढोल ठोक दिया। और जब हम 14 में विरोध करते थे कांग्रेस पार्टी का, किसी व्यक्ति ने हमारे को ये नहीं कहा था तुम मनमोहन विरोधी है या कांग्रेस विरोधी है। मैं 1992 से बीजेपी का सिपाही हूँ और संघी हूँ, कई साल संघ में गया हूँ। लेकिन अब मैं तो संघी लोग कब से विरोधी हो गए? मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं सच्चाई के साथ हूँ। ये लोग सच्चाई को दबाते हैं, झूठ की परत के नीचे दबाते हैं, लेकिन सच को जितना दबाओगे उतनी बाहर आएगी। आप ये कह रहे हैं RSS वाले विरोधी हो गए भाजपा के? RSS वालों के अंदर जो ये राष्ट्रवादी शब्द लिखा हुआ ना, ये भाजपा विरोधी नहीं है, ये अपने भी स्वयं के भी नहीं है। इनको ये नहीं पता तुम क्या रहे हो। शब्द होते हैं ऊपर के, मुंह इनका होता है। यानी दूसरों के शब्दों को अपने मुंह से निकालने का नाम ही अंधभक्त है। हम भक्त हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपने मुंह से करते हैं। अच्छा, ये कैसे सद्बुद्धि आ रही है मोदी जी के प्रति? देखो सर, जब से इन्होंने गैनोडर्मा खाई है ना, इनको भी बुद्धि आ गई। हाँ, क्योंकि सर कोई ना बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकरे खाने से या गैनोडर्मा खाने से आती है। इसलिए सर हमारी कोशिश पता है क्या है, हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ना शादीशुदा होना चाहिए। पता है क्यों होना चाहिए? ताकि वो ना मन की बात तो अपनी पत्नी से करे और काम की बात हमारे से करे। क्योंकि मन की बात सुनते सुनते ना मन से उतर गया। एक और हाँ सर। अब जब मोदी जी का फोटो आता था ना, हम लोग देखना पसंद करते थे, छोटे छोटे बच्चे भी। अब जैसे मोदी जी का चेहरा दिखता है, बच्चे कहते हैं सफेद दाढ़ी वाला बाबा कौन है, इसको उठाओ यहाँ से। सब झूठ बोलता है, 100 में से 90 झूठ बोलता है। बताओ जी कौन उसका सुनना पसंद करेगा? और एक बार तो सर प्रभास सर ऐसा हुआ, मोदी सर लेटे हुए थे, मैं गया मिलने, मैं सर मोदी सर से मिलना है। उसका पीए बोला सारा दिन झूठ मार के ना, झूठ बोल के थके हुए हैं, थोड़ी देर आराम करने थे इनको। लेकिन हम मोदी के बारे में इतना तो बोल दे रहे हैं हंसी हंसी में। हाँ सर। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? ओए होए, राहुल तो देखो सर, मैं एक बात जरूर कहूंगा, एक होते हैं पैराशूटर, एक होते हैं रूटर्स। पैराशूटर जो होते हैं ना वो ऊपर से आते हैं, रूटर्स नीचे से आते हैं।
जो अपने राहुल जी है ना, वो तो सर पैदाइशी अमीर हैं, वो तो सबको अमीर बना देना चाहते हैं। ये तो सर जो मोदी जी है ना, ये तो आप ये देख लो सर, इन्होंने झूठ बोल के ठीक है साम्राज्य है, रेत पर दीवार खड़ी कर ली, लेकिन कब तक चलेगी? गिर गई ना सर दीवार ये। और असली दीवार तो सर अपने राहुल जी बना रहे हैं, क्योंकि सर शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। पढ़े लिखे हैं साहब, वरना सर फिर वही फटेहाल हो जाएगा। तो पप्पू तो उन्हें बना के रखा गया ना, पप्पू। सर आप किसी को भी बार बार पप्पू कहते रहो तो हमें भी उसके बारे में ऐसा लगना लग जाएगा सब। पप्पू वो नहीं है, पप्पू वो है जो उसको पप्पू कह रहा है साहब। अच्छा। सर जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हुड्डा और हाँ। वर्सेस खट्टर है, हाँ या जी। फिर मोदी वर्सेस राहुल है, कैसे देख रहे हैं? मतलब कि कौन यहाँ पर किस देखो तरीके का सर, माहौल बन रहा जो है? खट्टर साहब है ना अपने मनोहर लाल खट्टर, जब उनका राज था ना सर, वो किसी को सर बोलने नहीं देते थे। जब भी कोई बोलता था सवाल है, तब एक बात बताओ, सारे प्रशंसक बिठा के रखते हैं साहब। कोई आलोचक खड़ा हो जाए ना, उसे कहते हैं ये आम आदमी पार्टी का, ये कांग्रेस का। सर इस तरह सर थोड़ी चलता था। उन्होंने तो ऑन कैमरा स्टेज के ऊपर है ना, जैसे किसी ब्राह्मण ने उनको माला डालने की कोशिश की और हाँ। फरसा ले रखा, तो उन्होंने अपने हाथ में, ब्राह्मणों ने फरसा भेंट किया था इलेक्शन के हाँ। दौरान, तो उन्होंने कहा भाई सरियाम ऑन कैमरा पर गर्दन काट दूंगा। तो इतना अहंकार है इनके अंदर। तो बहुत ये अहंकार अभी है। एक बयान आया है नहीं हाँ थे ये सर। लोग खट्टर जी। खट्टर ने दिया है किसानों को लेकर के, किसानों के बेस में कुछ और थे वो लोग किसान आंदोलन में, जैसे कंगना रनौत आजकल बोल रही हाँ हैं। हाँ। ये कहाँ से बयान आ रहा है? और फिर चुप हो जा रहे हैं लोग ये बीच-बीच पता है क्या में? करते हैं, पहले तो सर उसे बोलने देते हैं, फिर उससे माफी मंगवा लेते हैं। ये चेकिंग करते तो हैं कि माफी- जनता मा- सोई हुई या जागी हुई है। इनका सर जी, इनका एक हाँ। सिद्धांत और है सर। यस सर। मान लीजिए कि आपको बदनाम करना है, आप प्रभात जी हैं और एक पहुंचे हुए पत्रकार हैं, और आपके बारे में कोई खबर चला देंगे गलत, और उस गलत खबर चला करके बाद जो गलत प्रचार हो तो 100 की स्पीड से गया। अब आप सही हैं, आप उस काटने के लिए आपकी सच्चाई चलेगी 20% के लेवल से। आप कितनी भी कोशिश कर लो, लास्ट में आप बदनाम हो गए, और जबकि आप निर्दोष हो। ये सरकार क्या करती है, समस्या भी अपने आप उठाती है। जैसे आप यूपी के अंदर जाकर के देखना, किसी को हायर कर लेंगे, मेरे को हायर कर लिया, मान ली मैं हिंदू हूँ और मेरे टोपी पहना दी, और ऐसे करेंगे भाई थूक छेप का लगा दे, देखो मुसलमान बदनाम करते हैं, फिर बुर्का पहना देंगे हिंदू को और उसको हथियार दे देंगे, और फिर उसको देखेंगे बुर्का तार करके, देखो हथियार ले रही है, अरे हम हिंदू ही तो हैं। और ये लोग क्या करते हैं, समस्या भी खुद क्रिएट करते हैं और उसका प्रचार भी खुद करते हैं। यानी ये लोग दोनों तरीके से हमारा खेल खेलते वो हैं। तो दोनों पार्टियां करती है, कांग्रेस भी तो ये काम करती है। ये नहीं सरकार सर। ऐसे करती है, जैसे किसानों को कैसे बदनाम किया, जैसे पंजाब से किसान चले, इन सरकार ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने खुद सड़क रोकी और बदनाम किसानों करे, भाई किसान है ना सड़क पे, आम आदमी पे ये बहम पाल रखे इन्होंने, भाई किसान गलत है, लेकिन सरकार गलत थी। यहाँ पे सरकार ने बैरिकेटिंग करके किसानों को रोका था। इस बार स्मृति ईरानी के बेस में कंगना रनौत का लगभग वही रोब दिख रहा है, जो बीजेपी में स्थान, जो जैसे बयानबाजी होती थी उनको उसी रूप में देख रहे हैं। क्या कारण है अभी बीजेपी में? सर, मतलब जो कंगना रनौत है ना, वो अभी ना अपने ना कामयाबी पचा नहीं पा रही, तो उनसे कई बार कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं। वो असल में ना बनना तो चाहती है स्मृति ईरानी, लेकिन सर है तो कंगना रनौत। ढोलक कंगना ढोलक है, हाँ बिल्कुल, इसलिए बजाया वहां से जा रहा है, हाँ। आवाज वहां से निकल रही है। कंगना रनौत ये कहती है नहीं, शाम तक माफी मांग ले रहे हैं। हाँ यही हो रहा है, जैसे सुबेरे बोल दिया शाम को माफी मांग ली। वो चेक करते हैं कि ये लोग ना मतलब किस तरह चल रहा है लोगों का, जैसे मीटर से ना चेक नहीं करते भाई, थर्मामीटर से भाई कितना बुखार है, उसी तरह चेक करते हैं लोगों को। वो सर घटना और बताओ आप वाली दोस्ती वाली। एक मिगलानी जी की एक साथ के दोस्ती थी जी, हाँ जी, बोला मैं तुम्हारे पर जान फिदा कर दूंगा, हाँ और जी, 30 सेकंड में इनका कोई झगड़ा हो गया। हाँ सर, मिगलानी जी को बोला साले की जान ले लूंगा, मिगलानी जी बोले 30 सेकंड गुजरी हैं, तो 30 सेकंड में तो नेता 3 पार्टी बदल लें। तो आप जो है अब हाँ सर। उसी पे आ जाते हैं कि हाँ आप सर। कह रहे हैं कि राजनीति में जाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं से ऑफर आया आपको? ना सर हम्म। देखो, मैं फिर कहूंगा, हम्म, राजनीति का मुझे शौक है। हम्म, शौक तो रखना चाहिए ना हाँ, साहब, बिल्कुल, शौक हमें जिंदा रखते हैं। हम्म, कहते हैं ना, जिंदगी को शौक मार देते हैं और जिस्म को रोग मार देते हैं। जिंदगी को शौक और जिस्म को रोग। हम्म, हम लोग ऐसे नहीं मरते, हम्म, पर बात सर हम्म। हमें तो इन जैसे लोग मार देते हैं। मैं इनके ऊपर एक और सुनाऊंगा जी मैं। अब ये बाजार में था जी, वहाँ हमारे फुआरा चौक है, हाँ सर, और ये सामने से आ रहा था, हाँ सर। सामने से 2 व्यक्ति आए, हाँ और आते इसके एक थप्पड़ लगा जी जोर का, बोला रे करमवीर है, ये बोले ही नहीं जी। एक और लगा, बोला रे करमवीर है, ये फिर नहीं बोला है। इतनी देर में मैं पहुंच गया, तीसरा और चमाटा मार दिया, बोला रे करमवीर है, ये बोल ही नहीं। मैं छोटा कहते नहीं, बोला मैं कौन सा करमवीर हूँ। हाँ, तो आप कपिल शर्मा बनना चाहते हैं नहीं या सर, फिर ये राहुल गांधी के जो है बिल्कुल सर। साथ जो है मैं काम ना करेंगे? सर देखो, जो हंसने का जो
कार्यक्रम है ना वो इसलिए है सर, जब आप हंसते हैं ना तो आप परमात्मा की इबादत करते हैं, और प्रभात सर जब हमारी वजह से लोग हंसते हैं परमात्मा हमारे लिए बात, इसलिए मैं सर बात भी कह दी। उससे पता है क्यों हुआ सर, मतलब उससे ना मतलब एक प्रकार ना वो रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। नहीं तो सर यहाँ कई बार सुबेरे ऐसा होता है, कई कई लोग आपस में ना इतने हाइपर हो जाते हैं। मैं तो बैलेंस बनाने की कोशिश करता हूँ, जो मेरी गैनोडर्मा करती है। क्यों तो सर आप जी? तो सबको पिलाते हैं जो है गैनोडर्मा, भाजपा के नेताओं को भी हाँ, मैं पिलाते ये हैं। नहीं देखता सर, मैं इसकी वजह बताता हूँ। वो जो हॉट सीट है साहब सामने ही, उस सीट पे ना सर क्या हुआ, हुड्डा साहब भी बैठे, अपने ब्रह्मचारी जी भी बैठे हैं, और खास बात हो रहा है यहाँ बड़े बड़े लीडर। उस दिन ऐसा ही तो हुआ था हमारे, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे एमएलए साहब का, डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा का, जिन जो उस दिन आए थे साहब, अपने जो अंजुम जिस सर दिन ना, से पिलाई देने उस दिन से डाउन पोजीशन कर दी। सर देखो मैं फिर कहूंगा, मैं उनका धन्यवाद पता है क्यों करना चाहता हूँ। उस दिन वो आए हुए थे सर, मैं तो अपना कार्य कर रहा था, लेकिन अजीत अंजुम जो आए ना सर, वो तो उनके लिए आए थे। अब देखो सर वो क्या गए, उन्होंने मुझे फोकस कर लिया, तो सर एहसान मंद तो उन्हीं का रहूंगा ना सर। हाँ, लेकिन सबका साथ सबका विकास भाजपा का नारा है, आप सबका साथ और सबका विकास क्यों कर रहे हैं? सवाल तो सर यही है। इसे पीकर मैं चुप हो सकता था, अमर हो सकता था, लेकिन उसका क्या फायदा प्रभात सर, सारे मरे पड़े और मैं जिंदा हूँ, उसका क्या फायदा, ठीक है ना। मैं तो सबको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, क्यों दिलवाना कैसे चाहता हूँ? रखेंगे राजनीति में कदम, कैसे रखेंगे? मैं तो सर फिर वही बात है, दिलों पर राज करना चाहता हूँ सर, दिल्ली पर राज नहीं करना चाहता, दिलों दिलों पे। पर। और हाँ। मोदी जी, मोदी जी भी तो दिलों पे राज कर रहे हैं सबके। सर आप खुद देखिए, डेमोक्रेसी का हनन कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आज सर जो अपना न्याय सिस्टम है सर, वो भी सर हैंग हो चुका है। पता लगता है सर ये लोग भी हायर कर लिए हैं, तो सर लोगों के दिलों पर क्या गुजरती है साहब। मैं जो बात बोल रहा हूँ ना सर, कई लोग बोल नहीं पाते, लेकिन सर मैं इतना जरूर कहूँ सर कि ना, लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए साहब। अंतिम सवाल आपसे पूछता हूँ हाँ सर। कि जो ये हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, हाँ सर। इसमें आप कैसे देख रहे हैं, कितनी सीटें कांग्रेस की आएंगी, बीजेपी की आएंगी, आपका क्या अनुमान है, आकलन क्या दिख रहा है? बिल्कुल सर, देखो जो लहर चल रही है ना कांग्रेस की, वो नियर अबाउट सर 60 सीटों से ऊपर ही सर, एवरेज जो बता रहा हूँ 60-65 का एवरेज कांग्रेस का आएगा। बाकी सर कुछ कांग्रेस को और कुछ ये जो अन्य को आएगा, मतलब जो बहुमत रहेगा ना वो सर कांग्रेस का रहेगा। क्यों सर जी? एक और पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी भी तो आई है, मायावती की है हाँ सर। पार्टी, तमाम पार्टियां यहाँ पे, बिल्कुल सर, चंद्रशेखर देखो सर वो चल रही हैं, लेकिन सर मैं ये कहूँगा कि वो अगर वो जमानत भी बचा पाए तो भी बड़ी बात है मतलब साहब। जमानत ही नहीं बचेगी। हाँ कुछ देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, वक्त बोल रहा है सर, अभी उनका ना हरियाणा में सर समय लगेगा साहब। क्यों सर जी? नहीं, कुर्सी पे कौन बैठेगा? अगर मान लीजिए कांग्रेस की हाँ। सरकार बनती है, तो भाजपा कह रही है शैलजा को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। देखो सर ये ना अपने परिवार का एक मसला है, इसे मैं क्या बोलूँ, ये तो पार्टी तय करेगी सर। लेकिन हाँ इतना जरूर है, कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होगा, वो चाहे शैलजा हो चाहे हुड्डा साहब हो। क्यों सर जी? वो जो भी होगा सबको मानना होगा साहब। क्यों सर जी? और बीजेपी में अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो किसको बनता हुआ देखना चाहेंगे आप? सर मैं ना अंधेरे नष्ट नहीं करता, ज्ञान की रोशनी जलाया करता बीजेपी का हूँ। तो भरोसा ही आप नहीं तो जी, 1 घंटे में किसके बना दे, 1 घंटे बाद कुछ कर दें, इनका कोई भरोसा नहीं है। शाम में खबर कुछ आएगी, सवेरे कुछ आएगी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ दिनों में पलट दे माहौल, मोदी जी आकर के रैली क्योंकि ना कहते हैं मोदी की जुबान का और चाइना के सामान का कोई भरोसा नहीं है साहब। चाइना से कंपेयर कर दिए मोदी जी को, क्यों? आपकी वजह सर आप देखिए सर, पहले सेवक फिर पहरेदार फिर अवतार। मैं एक बात है सर, हम क्या करें, किस पे विश्वास करें साहब? भाई बंदा ना सर बाय बर्थ पैदा हुआ को ऊपर से थोड़ी आया सम्राट साहब। शंकर को पीछे छोड़ दिया मोदी जी ने। हाँ। हमारी आंखों के सामने हमारी आंखें बंद करके पता नहीं क्या क्या दिखा देता है। ऐसा गजब का मैंने जादूगर ने देखा। इसलिए सर प्रभात सर, हम लोग ना जींदवासी ना पागल जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। ठीक है ना साहब? पागल जरूर है भाई, पागल है किसी चीज के लिए। जींद में कहाँ के वासी हैं आप? हम यहीं रहते हैं सर, मैं जिन्हें अच्छा लगता नाम हूँ। भी तो होगा कोई। मैं सर यहीं जींद झांझ गेट के पास रहता हूँ यहाँ। और खास बात है, जिन्हें मैं अच्छा लगता हूँ उनके दिल में रहता हूँ, और जिन्हें माड़ा लगता हूँ उनके दिमाग में रहता हूँ। ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ मैं नहीं तो रहता साहब। अंतिम एक ऐसी बात कुछ बताइए अपने अंदाज में हाँ कि सर। लोगों को आकर्षित करे कि इस चुनाव इलेक्शन में कैसे लोग वोट करें क्या? मैं तो ये कहूँगा सर,
सोए हुए को तो जगाया जा सकता है प्रभात सर, लेकिन जो जागा और सोने की एक्टिंग कर रहा है अभी लोग ना सर बाद में ब्लेम करते हैं, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। अब इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है साहब, जिंदगी ना मौका एक बार देती है प्रभात सर और धोखा बार बार देती है। इसलिए ना एक काम जरूर करें सभी लोग, इस मौके का ना फायदा उठाएं और इस पे चौका लगा दें। क्यों सर जी? जो लहर आ रही है ना कांग्रेस की, अब जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है हमारे श्री महावीर गुप्ता जी, उन्हें पूरे वोटों से जिताएं और पूरी तरह सपोर्ट करें ताकि इस जिंद का और अच्छा विकास हो जाए। हरियाणा में आप तो अपने यहाँ बता रहे हैं, हाँ जी, हरियाणा में तो सर कांग्रेस पूर्ण बहुमत वैसे से ही आ आएगी। रही है। बिल्कुल सर, इट्स क्लियर सर। क्यों लोन सर? बिल्कुल तो ये थे मिगलानी, जिनका अपना अंदाज है और इसी रूप में वायरल हो रहे हैं। तो इनसे अगर बात करेंगे तो लंबी बात होती जाएगी और ये वीडियो भी काफी लंबा होता जाएगा, इसलिए अभी यहीं पर बात विराम भी देते लंबी हैं। होती जाएगी और रात होती जाएगी। होती जाएगी, तो इसी तरीके से होती रहेगी, तो इसलिए यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोग देखते रहिए, कैसा लगा वीडियो आप ये जरूर बताइए कमेंट करके। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।